मसीह जीवित है, वो मुझ में जीता है। तो यही भाव हम सबों का बना रहे और इसीलिए हम जीवन जीते हैं कि दूसरों को जीवन मिले। तो मेरे और आपके जीवन से दूसरों को कैसा जीवन मिल रहा है? जब तक हम उसकी बड़ाई ना करें, जब तक उसके काम की चर्चा न करें, जब तक अपने जीवन में गवाही न रखें, दूसरों को जीवन नहीं मिलेगा। और पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में यही बात लिखी है कि जीवित रहना मसीह है, जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। ये दोनों बातें हमारे जीवन को आश्चर्य ठहराती है। जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी यदि जीवित यीशु के साथ हमारा संपर्क बना रहा है तो वो हमारे जीवन को और भी अधिक महिमा पहुंचाएगा। इसी को लिविंग विद गॉड कहते हैं और यही इच्छा प्रभु परमेश्वर की है। और आज का जो टाइटल बताता है, द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट सीक टू लिव ऑलवेज विथ हिज प्रेजेंस। मसीह के अनुयायी, उसके चेले, उसके शागिर्द मसीह की उपस्थिति में ही रहना चाहते हैं और उसका प्रयत्न करते रहते हैं कि जहां कहीं अवसर मिले उसकी उपस्थिति में हम चले जाएं। और यही परमेश्वर की इच्छा ही है कि जहां कहीं रहे उसके नाम को महिमा और आदर मिलता रहे। और ये तभी संभव होगा जब हमारा क्लोज कनेक्शन, एकदम घनिष्ठ मित्रता परमेश्वर की और हमारे बीच में होगी। और फिलिपियों के पहले अध्याय की 19 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उसका प्रतिफल मेरा उद्धार है। तो उद्धार जिसके लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता, केवल समर्पण कर सकता है। यदि मेरे और आपके जीवन में समर्पण का आत्मा है तो हम समर्पित हो जाएं परमेश्वर के लिए और उसी से हमारा उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर उस आत्मा को हमारे बीच में डालेगा और हम उसके द्वारा से उद्धार को प्राप्त करेंगे। उद्धार बपतिस्मा से नहीं मिलता, उद्धार होली कपड़े लेने से नहीं मिलता है, परंतु विश्वास के द्वारा से उद्धार हम प्राप्त करते हैं। और वो विश्वास मेरे आपके जीवन में जीवित विश्वास बनना चाहिए, पवित्र विश्वास बनना चाहिए कि मेरा विश्वास पवित्र है, मेरा विश्वास जीवित है। और जीवित विश्वास संक्रमण की तरह है। उस विश्वास से दूसरे संक्रमित होते हैं, तो उसमें हमें डिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। विश्वास में एक दूसरे को हम छू लें, एक दूसरे को करीब ले आए और उसमें परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा। और इसलिए इसकी इच्छा है कि मैं किस बात में लज्जित होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मसीह मेरे साथ चलता फिरता है और उसी की बड़ाई मेरे जीवन से सदा बनी रहे, यही उसकी इच्छा है। और खासकर पूरे जो वचन में हमने देखा, तीनों जगह पे हमने यही देखा कि परमेश्वर का वचन उन्हें किस प्रकार से तैयार करता है। तो प्रभु यीशु के अनुयायी, उसके चेले उसी के साथ समय बिताना चाहते हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा किस प्रकार से परमेश्वर की संगति का अभिलाषी है। मेरे साथ निकाल लें 33 निर्गमन 33। उसकी 7वीं आयत से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम बहुत ही स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं कि मूसा और परमेश्वर की घनिष्ठता कितनी ज्यादा है।
बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता है। हम पढ़ते हैं 11वीं आयत में, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, जबकि परमेश्वर के निकट पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, उसका तेज इतना ज्यादा है कि मैं और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। उसका वर्णन हम यहाँ पर बाकी आगे आयतों में देखते हैं। 17वीं आयत के बाद जब हम पढ़ते हैं तो यही हम 20 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। उसमें इतनी एनर्जी है कि आप खुद जल जाओगे, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको बचा के रखना चाहता है कि हम, जो कि टोटली स्पिरिट नहीं है, हमें मिट्टी भी है, और परमेश्वर अभी मिट्टी को खत्म नहीं करना चाहता, हमें वो चीज बनी रहने देना चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए तैयार किए जाएं, क्योंकि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में रचे गए हैं। तो उसका ये काम भी मुझे और आपको करना है कि हम मिट्टी में हैं, मिट्टी के उस बर्तन में परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला हुआ है, और उस आत्मा को कार्य करने का मौका परमेश्वर देगा। और यदि हम स्पिरिट बन जाते हैं टोटली, तो फिर यहाँ पर हमें कोई ना कोई बॉडी चाहिए काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारी जो सृष्टि हुई है उसी रूप में हुई है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मूसा की और परमेश्वर की बातचीत। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। उसके आगे, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। तो परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर करता है, और ये मूसा ने समझा नहीं, और वो पूछता है कि मुझे अपनी गति समझा दे जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं। तो परमेश्वर को जानना सबसे बड़ी बात है। वही व्यक्ति ज्ञानवान है जो परमेश्वर को जानता है, और परमेश्वर को जान रहे हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बना रहेगा। पौलुस इस ज्ञान को क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 20वां पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 30 आयत, वहां पर पौलुस ने क्या बताया है? मेहरबानी से पढ़ लें। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये तीनों चीजें मेरे और आपके जीवन को तैयार करती हैं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, वो हमारे लिए ज्ञान है। अर्थात मसीह को हम जानते हैं तो सारा ज्ञान हमें मिल जाता है। इस जहान की भी और आने वाले जहान की भी बातों को हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ही अपने बेटे को ज्ञान के रूप में भेजा कि हम उसको जानें, और यही हमारे लिए अनंत जीवन है। तो ज्ञान के अलावा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा है। ये तीनों चीजें मेरे और आपके जीवन के लिए अति आवश्यक हैं कि हम प्रभु में हैं तो धार्मिकता में हैं, प्रभु में हैं तो पवित्रता में हैं, और पवित्र प्रभु में हैं तो हमारा छुटकारा है। छुटकारा शैतान से है,
छुटकारा मौत से है और छुटकारा तमाम परेशानियों से है जो इस दुनिया में शैतान भेजता है। उन तमाम चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं और इसी को ज्ञान कहते हैं कि मसीह हमारे लिए ज्ञान बन गया। उस मसीह को जानने की आवश्यकता है। और यूहन्ना उसके 17 अध्याय की 3 आयत भी इसी ज्ञान को बताती है कि हमें क्या जानना चाहिए। 3 आयत, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। तुम्हारी जानकारी यदि यीशु के साथ हो जाती है तो परमेश्वर को भी हम जान पाते हैं, और परमेश्वर को जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को जानते हैं, नरक को जानते हैं, शैतान की एक्टिविटीज को जानते हैं। और इसके लिए मुझे और आपको खुदावंद के तेज से उसके प्रकाश से सराबोर होने की जरूरत है। और मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा, मुझे उस महिमा को देखने का मौका मिले। और मूसा यहाँ पर परमेश्वर की महिमा को देखता है, उसकी एक छवि उसको दिखाई देती है। पूर्ण रूप से तो नहीं, चेहरे को खुदावंद ने उल्टा कर दिया और उसकी पीठ उसको दिखाई। तो गॉड प्रॉमिसेस टू सेट हिज प्रेजेंस विथ मोजेस, मूसा के साथ अपने तमाम उपस्थिति को दिखाना चाहता है कि मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा, उस छोटे प्रकाश को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हारा मार्ग तय करेगा, परंतु तुम उसकी सुनना। यदि तुम उसकी नहीं सुनोगे तो बीच में हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। यदि हमें प्रकाश की जरूरत है तो उस प्रकाश के साथ साथ हमें चलने की जरूरत है। और यदि उस प्रकाश में हम नहीं चल पाते हैं तो परमेश्वर के दूत वहां पर रेडी हैं, वो मार्ग दिखाएंगे और हमारे जीवन के तमाम अंधकारों को मिटा डालेंगे। और यदि हम उससे इनकार करते हैं तो ईवल एंजल्स या दुष्ट स्वर्गदूत वो साथ साथ चल रहे हैं, वो हमें बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अभिलाषा है कि ज्ञान से परे होकर किसी दूसरी बात पर हम ध्यान दें। तो ज्ञान मुझे और आपको अति आवश्यक है उसकी खोज में लगे रहने की। यदि हम कथा कहानियों पर गौर करते रहेंगे तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। मसीह का ज्ञान हमें अनंत जीवन दिलाता है, मसीह के साथ सहभागिता दिलाता है, परंतु यदि हम उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं तो हमारे लिए कथा और कहानियां हैं जो मेरे उद्धार को प्रकट नहीं करती है या मुझे उद्धार नहीं दिलाती है। उन बातों पे मुझे और आपको जाने की जरूरत नहीं है। सुसमाचारों में हम देखते हैं यहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने प्रथम चुने हुए चेलों को बताते हैं। यूहन्ना यहाँ पर एक गवाही का काम करता है और वो कहता है कि ये देखो, ये जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना है, और ये सब खुदावंद की उस प्रथम संगति का एहसास करते हैं। तो उनका गाइड यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वही कहता है कि अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो रही है और जिस काम के लिए मैंने इसके प्रचार में सहयोग किया था, अब वो यीशु हाजिर है और ये उनको सही रास्ता दिखाएगा। और वो तभी वो कहता है यूहन्ना 3 अध्याय में कि अवश्य है कि यीशु बढ़े और मैं घटूं। उसकी पॉपुलैरिटी
का अंत अब खत्म हो रहा, आना बंद हो रहा है। वो यूहन्ना के पीछे बहुत सारे लोग, पूरी यहूदी जाति उसके पीछे चल पड़ी थी, परंतु अब यीशु को उसने इंट्रोड्यूस करा दिया कि यही परमेश्वर का मेमना है, तो उसके पीछे जाने के लिए जल्दी करो। तो यही मार्ग तैयार करने के लिए वो भेजा गया था कि लोगों का फोकस खुदा यीशु मसीह पर हो जाए, और उसने उस काम में सफलता पाई, और इसलिए जगत के उस उद्धारक को परिचित करा दिया। तो ये उस सवाल का जवाब था जब इसहाक उस जगह पे जब पहुंचाया गया था जहां पर उसको बलि चढ़ाना था, और इब्राहिम से वो पूछता है कि ये सब चीजें तो हैं, परंतु वो बलि का मेढ़ा या वो जानवर कहाँ पर है? लकड़ी और बलि के लिए भेड़ कहाँ पर है? और यूहन्ना ने यहाँ पर बपतिस्मा देने वाले को ये जाहिर किया गया कि ये यीशु का मेमना, परमेश्वर का मेमना है, जो सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लेगा। और प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 12वीं आयत। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, ये वध किया हुआ, ये इब्राहिम और इसहाक के बीच में जो यहाँ पर घटना घट रही थी, उसका ये प्रतिछाया है। वहां पर वो शेडो है कि वो वध किया हुआ मेमना आएगा और हम सबों के पापों को उठा ले जाएगा। तो सारे स्वदूत यहाँ पर चिल्लाकर कहते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ है और धन है और ज्ञान है और शक्ति है और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो यीशु नासरी मेरे और आपके लिए क्या कुछ नहीं बना। यदि हम उसको अपनाते हैं तो परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करते हैं, उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके आदर और महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, और खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद की आशीष को देखते हैं कि खुदावंद ही ऐसा व्यक्ति है जिसने इंसान के लिए अपना बहुत बड़ा त्याग किया, वो वध हो गया और हम सबों के लिए उद्धार को प्रकट किया। बहुत रहे हैं जो अभी भी उद्धार से वंचित हैं। और यहाँ पर हम उसको यही पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होता है। पतरस और यूहन्ना, पतरस और अंद्रियास के सामने उनसे खुदा यीशु मसीह ने पूछा कि तुम किसकी खोज में हो? यूहन्ना ने तो बता दिया कि परमेश्वर का मेमना है, तो पर तुम किसकी खोज में हो? वो कहते हैं कि हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? जिस व्यक्ति को परिचित कराया गया था उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ पर उसको रब्बी का उस यूहन्ना के सुनते ही कि यूहन्ना ने ऐसा इसके साथ कहा है, इनके लिए कहा है, तो उन्होंने उसको रब्बी मान लिया, गुरु मान लिया। तो मसीह को जानने के लिए उसके उस पद को भी जानना अति आवश्यक है, और तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। रब्बी, गुरु, अंधा गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। तो गुरु मुझे और आपको जब बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसकी छानबीन करें कि ये सच्चा गुरु है या नहीं है।
कहीं ये भी उन्हीं गुरुओं में से है जो आजकल के दुनिया में काम कर रहे हैं और अंधकार में खुद चल रहे हैं, दूसरों को उसी अंधकार में खींच रहे हैं। आजकल के जो गुरु हैं वो बाबा का रूप लेते हैं और सारे बाबा जो हैं जेल में हैं, किसी न किसी अपराध में जेल में है। तो अंधा गुरु लालची चेला यदि हम उसकी भक्ति करेंगे, उनके साथ बढ़ेंगे, तो हम भी उसी नरक की अग्नि की ओर जा रहे हैं। तो हम सोच समझ कर गुरु को तैयार करें या गुरु की खोज करें। यीशु नासरी ऐसा गुरु है जो हमें अंधकार से मिटा देता है, अज्ञानता को दूर करता है, और उस गुरु की खोज में ये लोग लगे हुए हैं। तो यीशु नासरी ने उनको एक छात्र बनने के लिए निमंत्रित किया कि तुम आओ और मेरे साथ रहो। यही कहते हैं, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, आओ तो देख लोगे। यदि तुम्हारे जीवन में जिज्ञासा है यीशु को जानने के लिए, तो उसके साथ संगति की जरूर करना, उसके साथ बैठ के करना ही करना, उसके साथ आपको समय बिताना ही है। और यदि हम यीशु के साथ समय नहीं बिताते हैं तो हम उसको कंप्लीटली जान नहीं पाएंगे। तो मुझे आपको जानने के लिए कुछ खर्च करना है, पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करनी है, अपने समय को मारना है, अपने धन को खत्म करना है और उस ज्ञान को हासिल करना है जिससे कि खुदा यीशु मसीह को हम जान पाए। इतवार को ही 1 घंटे में आप खुदा यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने 24 घंटे दिए हैं और हफ्ता, महीना, साल दिया है। तो प्रतिरोज मुझे और आपको उस समय को इस्तेमाल करने की जरूरत है कि हम मसीह को जानें। यीशु के पीछे ये भी चल रहे थे, तो चलते चलते जो ज्ञान मिलता है वो अधूरा है। उसके पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना कंसंट्रेशन के साथ होता है। चलते चलते तो बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी बातें हमारे कान से इधर से सुना उधर से निकाल दिया, परंतु जब बैठकर खुदावंद के साथ संगति करेंगे तो वो संगति का निचोड़ मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में स्थायी रूप से बना रहेगा और वो अपर्याप्त ज्ञान नहीं रहेगा, पूर्ण ज्ञान हमें मिलेगा। तो ये अधूरा ज्ञान जो इनके पास है, खुदावंद के पास बैठकर संपूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यकता है। तो संगति और सहभागिता, ये दोनों चीजें मेरे साथ साथ चलनी चाहिए। खुदावंद के कदमों तले बैठकर शिक्षा पाना ये लोग चाहते हैं, अंद्रियास और शमौन, और ये दोनों दूसरों को उसमें सहभागी बनाना चाहते हैं। यही उनका मकसद था और खुदावंद ने उनके मकसद को समझ लिया और उनका स्वागत किया कि आओ मेरे साथ रहो। और जितना ज़्यादा हम उसके पास बैठेंगे उतनी खूबसूरती से हम परिचित होंगे। खुदावंद में क्या कुछ अच्छे गुण हैं, उन गुणों को हम जान पाएंगे और उन गुण जब हम सामने डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो वो हमारे अंदर घर कर जाता है। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखें कि खुदावंद हमारे साथ रहकर क्या क्या करता है। आपकी दुआ में वो आशीष देता है और आपकी दुआएं सफल होती हैं। और किसी बच्चे के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए जो कि अस्वस्थ है, उसके लिए आप दुआ करते हैं तो वो चल नहीं पाता है। तो खुदावंद का गुण आप में अवतरित होना शुरू हो जाता है। इसके लिए मुझे और आपको बड़ी संगति की जरूरत है कि हम संगति करते रहें। तो यीशु और चेलों के बीच में कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं उसका भक्त बनता हूँ तो हर जगह यीशु नाम को लेकर चलूं और यीशु के साथ में रहूं, ताकि लोग जाने कि ये खुदावंद में है। खुदावंद की रोशनी इस पर नाजिल हो रही है,
खुदाम के साथ ये चलता फिरता, तो ये संगति हमारे डिस्टेंस को खत्म करती है और उस महिमा को हमारे बीच में ले आती है जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने स्वयं हमें निमंत्रित किया है। उत्तम समय कभी भी आ सकता है। समय हमारा बदलने वाला है और उस समय के अनुसार यदि हम चलते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो हम बदल जाएंगे। मेरे आपके जीवन में कोई ऐसा वचन प्रभु डाल देगा कि संपूर्ण पर्सनालिटी बदल जाएगी, संपूर्ण तरीके से मैं और आप अंदर से टर्न हो जाएंगे और मसीह यीशु में जो अद्भुत काम मुझे और आपको करना है उसमें हम शामिल हो पाएंगे। तो हर अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए। बोने का समय और काटने का समय अलग है, परंतु वचन कहता है कि हर समय तू बोता रह। क्या पता ये सवेरे का बोना और शाम का बोना फर्क लाता है, तो ब्लेसिंग के साथ वो आएगा, पर वो हमें काम करते हुए देखना चाहते हैं, संगति में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उस समय वहां पर परिवर्तन हो जाएगा। हम करते रहे आगे। अभी दुआ नहीं सुनी जा रही है, कल सुनी जाएगी, परसों सुनी जाएगी, या दोपहर की दुआ नहीं सुनी जा रही है तो शाम की दुआ, रात की दुआ सुनी जाएगी और इस प्रकार से हमें आशीष मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़े आनंद के साथ चेले कहते हैं कि हमें हमारा गुरु मिल गया और गुरु का मिलना हमारे जीवन में आनंद को प्रकट करता है। वो नहीं कहता कि मुझे मिल गया, वो कहता है कि हमें मिल गया, हमको क्रिस्टुस अर्थात मसीह मिल गया। और ये शमौन को खुदा ने कहा कि तू शमौन का पुत्र, यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा, पतरस कहलाएगा, चट्टान कहलाएगा और उस चट्टान से परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा। तो यहाँ पर अरामिक और यूनानी दोनों भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो कैफा और पतरस कहलाएगा, पेट्रोस और सीफस अरामी और यूनानी भाषा में। तो यीशु ने किया कि शिमोन का अर्थ आज्ञाकारी है और बारजोना का अर्थ है योना का पुत्र कबूतर। ये दोनों चीजें हैं, वो कबूतर भी कहता है और आज्ञाकारी भी कहता है। तो मेरे आपके जीवन में ये आज्ञाकारिता भी हो और कबूतर के समान हम भोले बने रहें, निर्दोष बने रहें और उस क्वालिटी को अपने जीवन में बनाए रखें। और ये क्वालिटी पतरस में थी, दोनों क्वालिटी पतरस में थी और यीशु ने उसका नाम यहाँ पर बदल दिया, शिमोन को पतरस का, चट्टान का, और कैफा जो मसीह का फेवरेट बंदा, उस पर वफादारी को प्रकट करने के लिए उसने ये नाम दिया कि तू वफादार होगा, चट्टान की तरह अटल रहेगा, तेरे विश्वास में कोई कमी नहीं रहेगी और जो तू चाहेगा वो कर पाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को झिड़का एक बार और कहा कि तू शैतान की चाल चलता है, तो समझ जा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम विश्वास से भटक न जाना। तो खुदा हमें ज्ञान भी देता है और हमारे लिए दुआएं भी करता है कि ये भटकने ना, ये शैतान के हाथों में न पड़ने पाए, ये उन सांसारिक बातों में न फंस जाए और मेरे मकसद को खत्म न कर दें। तो मेरे राह के जीवन में वो अलर्ट करता है, सतर्क कर देता है कि यहाँ पर खतरा है और उस खतरे से तुम बच पाओगे
क्योंकि तुम में ज्ञान है वो। तो मूर्खता मत करो, परंतु मेरी बातों पर ध्यान दो, और मेरे और आपके जीवन में तब और भी बरकत खुदावंद देना चाहता है। उस बरकत को हम उसी क्षण हासिल कर पाएंगे जब उसकी उस आवाज को सुन पाएंगे कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर मत जाओ, और हम अपने आप को सडनली रोक देते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी संगति से हमारी बरकतें छीननी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो परमेश्वर वहां पर हमें उनसे अलग रखना चाहता है। तो उन चीजों को हम समझते रहें, और ये तभी कर पाएंगे जब हम संगति में बने रहेंगे खुदावंद के। तो संगति में बने रहें ताकि आपको आगाही मिलती रहे, और किन लोगों से आपको मिलते रहना है, किन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ रहना है, ये परमेश्वर आपको आगाह करता रहेगा। उसका आत्मा हमें तैयार करता रहेगा कि गलत लोगों से हम परे रहें। वचन में यह भी लिखा है कि ऐसे लोगों से सलाम भी न करना। पौलुस ने अपने जीवन में खुदावंद को पहला स्थान दिया और बहुत सारी सताओं को अपने जीवन में आने के लिए समर्पित हो गया, परंतु मसीह को उसने अपने जीवन से कभी दूर नहीं किया। तो उसके चेहरे उसके समीप रहते, सहभागिता करते, और उनके लिए वो प्रायोरिटी बन जाती है। खुदावंद के साथ चलेंगे तो खुदावंद की उस गतिविधि को जानेंगे, खुदावंद के मूव को हम समझ पाएंगे, और परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता रहेगा। तो जो कुछ भी हम करें यीशु के समान बनकर करें, यीशु की तरह हमारी लाइफ स्टाइल हो, और यीशु के समान क्या करें, प्रार्थनाओं में समय बिताएं, और परमेश्वर हमारे साथ रहकर उन तमाम भेदों को खोलता जाएगा कि हम उसकी संगति में और अधिक आनंद को प्राप्त करेंगे और अगुवाई को भी प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन के मार्ग में वो हमारी अगुवाई इसी प्रकार से करता रहेगा। तो उसकी समिति को ढूंढें, और मसीह जो मेरे आपके जीवन को बदलना चाहता है उसको अनुभव करें, क्योंकि जीवन मसीह में है। दुनिया थोड़ी देर के लिए हमें आनंद दे सकती है, उसकी चीजें मुझे आपको थोड़ी देर के लिए संसार के उस आनंद को प्राप्त करने में मौका देती है, परंतु लगातार उस आनंद को प्राप्त करना परमेश्वर की वचन को ही प्राप्त करना है। और ये वचन मेरे और आपके जीवन में हमेशा कार्य करेगा। बहुत सारे लोग कोई साइड बुक्स नहीं पढ़ते, कोई थियोलॉजी की किताब नहीं पढ़ते, केवल परमेश्वर का वचन ही पढ़ते, और परमेश्वर के वचन से ही अपना सब कुछ प्राप्त करते। तो मेरा और आपका भी जीवन ऐसा ही बन जाए कि हम पृथ्वी पर परमेश्वर के मेमने को अपने जीवन में देखें, और वो किसी बात की ज्ञान की कमी हमें नहीं करेगा, बल्कि और भी अद्भुत बातें बताते हुए इस जीवन यात्रा में हमारे साथ रहकर उन तमाम लोगों को जीतने का मौका देगा जो अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा से आशीष प्रदान करें। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत पर महफूज रखे, और कार्य मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह की बरकत हम पर हो और हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहे। आमीन।